दोस्तों, योग में आसनों का एक अपना महत्व है और आसन से ही आप अपनी आगे की जो योग की क्रिया हैं, उन्हें सुचारू रूप से कर सकते हैं। आसन हमारे मुख्यतः बैठने वाले 6 आसन हैं, जिसमें कि अर्ध पद्मासन, पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, सिद्धासन और स्वस्तिक आसन, जिसमें कि 3 आसन जो हैं, उनका बड़ा महत्व है। सबसे प्रथम हमारा पद्मासन, वज्रासन और सिद्धासन। पद्मासन हमारा एक महत्वपूर्ण आसन है। बैठने वाली जितनी भी क्रिया हैं, उसमें एक सर्वश्रेष्ठ आसन माना जाता है पद्मासन को। पद्मासन का जैसे पद्म का अर्थ होता है कमल, जिस तरह कमल कीचड़ में खिल के भी अपना एक रूप निखारता है, उसी तरह का एक हमारा पद्मासन है, जिसे योग में बैठने वाले आसनों में सर्वश्रेष्ठ आसन कहा गया है। जैसे कि शीर्षासन है, शीर्षासन और पद्मासनों को आसनों में एक सर्वश्रेष्ठ आसन माना गया है। इस पद्मासन को लगाने का एक छोटा सा अभ्यास आपके सम्मुख रखूँगा और इसके जो लाभ हैं, इसके लाभ को भी आपके साथ शेयर करूँगा। सर्वप्रथम पद्मासन लगाने के लिए हमें एक जानुशीर्ष आसन होता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने पाँव को लगाया है और कमर को सीधी करते हुए अपने नाक को घुटने में लगाना है। जिसका जितना लग सके अपनी क्षमता के अनुसार लगाएं। किसी का इतना लगेगा दोस्तों, कोई पूरा लगा पाएगा। आप अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास करें। तीस से 40 सेकंड तक इसे होल्ड कीजिए। एक पहला स्टेप है, उसी तरीके से आप दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं। इससे यह लाभ होगा कि आपकी जो स्ट्रेचिंग होगी थाइस की, जानुशीर्ष आसन का अर्थ है कि जांघों का संपूर्ण आसन। इसमें जो आपकी जो जांघ है, जो आपकी जांघों में फैट होगा, उसको ये स्ट्रेच करेगा। उसके बाद हमारा जो दूसरा स्टेप है, उसमें आप अर्ध पद्मासन की स्थिति में एक पाँव को आप ऊपर रखकर और पाँव को इस तरीके से अपनी छाती पे लगाएं। इससे आपकी जो ये पूरी मसल्स होंगी, उनकी स्ट्रेचिंग होगी। बहुत साधारण सी क्रिया है। अगर आप करेंगे तो जिनका पद्मासन नहीं लगता, 6 से 7 दिन में बड़ी आसानी से लग जाएगा। और पद्मासन लगने के बाद आप जितनी भी प्राणायाम और ध्यान की क्रिया हैं, बहुत अच्छे से कर सकेंगे। और एक अपने आप में ये संपूर्ण विज्ञान है। इसके बहुत सारे लाभ हैं। कुछ लाभ मैं आपको आगे बताऊंगा इसके। इसी तरीके से उसी टांग को भी उठाना है। इसको आप जैसे छोटे बच्चे को गोद में खिलाते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। इससे पूरा एक टांग में आपके स्ट्रेचिंग होगी। और जिनका भी पद्मासन नहीं लग रहा है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 6 से 7 दिन में अगर वही क्रियाएं करते हैं, 3 स्टेप करते हैं, आसानी से आपका पद्मासन लग जाएगा। दोस्तों, तीसरा स्टेप है हमारा बटरफ्लाई, जिसे कि हम योग में बद्ध कोणासन कहते हैं, जिसमें आपने अपनी दोनों टांगों को इस तरीके से मिलाना है और टांगों को पकड़कर धीरे धीरे, शुरू में किसी की टांगें इतनी होंगी, धीरे धीरे जो आपकी ये स्ट्रेचिंग है खुलती जाएगी थाइस की। धीरे 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 फिर आप तेज़ी से भी इसको इस तरीके से कर पाएंगे। छः 7 दिन के अभ्यास के बाद आपका पद्मासन जो है लगने लग जाएगा। शुरू में जब आप पद्मासन लगाएं तो पाँव को थोड़ा इस तरीके से रखें और धीरे धीरे पहले एक पाँव को ऐसे ही रखें और धीरे धीरे जब आप दूसरा पाँव उठाएंगे तो किसी का इतना उठेगा, धीरे 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 करके पाँव को आप उठा पाएंगे। लेकिन इसके लिए थोड़ा आपको अभ्यास करना पड़ेगा। 6 से 7 दिन के अभ्यास में ये पद्मासन संपूर्ण लग जाता है। और जिनका पद्मासन लगता है वो बहुत भाग्यशाली हैं। और जिनका पद्मासन लगता है वो 10 मिनट खाली ओम का उच्चारण करें, तो जितनी भी हमारी ये समस्याएं आ रही हैं सांस संबंधी, तो कभी भी आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। पद्मासन का एक सबसे बड़ा लाभ ये आपको बता रहा हूँ।
संपूर्ण पद्मासन लगने के बाद दोस्तों इसका जो एक विशेष महत्व है कि इसमें जो हमारा शरीर है एक पिरामिड की आकृति में आ गया है। और जो पिरामिड की अवस्था है, जैसे आप देख रहे हैं, ये दोनों टांग पूरी मिल गई है ज़मीन में, और ये जो शरीर है इस तरीके से आया है, तो एक पिरामिड की अवस्था है। इस पिरामिड की अवस्था में आप किसी भी प्रकार का प्राणायाम करें, ध्यान करें या कोई आध्यात्मिक क्रियाकलाप करें, पूजा करें, वो विशेष फलदायी होती है। उसका कारण क्या है कि हमारे पद्मासन में जो शरीर है हमारा यहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है, और इसमें जो हमारी मेरुदंड है बिल्कुल सीधी आती है, जिस कारण जो हमारी श्वसन प्रक्रिया है पूर्ण रूप से सामान्य हो जाती है। और हमारी जो नब्ज़ है, ब्लड प्रेशर की जिन्हें शिकायत होती है, उनको भी इस आसन से विशेष लाभ होगा। और इस आसन के बाद सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका शरीर में एक हल्कापन आ जाएगा, क्योंकि आपके शरीर में जहाँ भी कहीं तनाव था वो सारा तनाव आपका ख़त्म हो जाएगा। एक बहुत ही सर्वोत्तम आसन माना गया है पद्मासन को। इसके बहुत सारे लाभ हैं। सारे लाभ तो आज छोटी सी वीडियो में वर्णन करना कठिन है, लेकिन एक मुख्य इसके बिंदु बता रहा हूँ। इस आसन का एक और फ़ायदा है, जिनकी पेन क्रियाज वगैरह में दिक्कत होती है, जिन्हें इंसुलिन वगैरह की पेन, थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो सारी प्रक्रियाएँ अगर वो सवेरे खाली पेट अगर ये करते हैं सूर्य देव की आराधना करने के साथ, तो विशेष लाभ होगा आपको। अगर आप 10 मिनट खाली पद्मासन लगा के अगर ओम का उच्चारण करते हैं, अगर जैसे आप ओम का ही उच्चारण कर रहे हैं, तो आपकी श्वसन क्रिया ऑटोमेटिक जो छोड़ने की प्रक्रिया है सांस की, वो ऑटोमेटिक लंबी हो जाएगी। उसका देखिए जैसे कि इस तरीके से इस प्रक्रिया को आप अभ्यास के साथ और लंबा कर सकते हैं। हमारे स्वस्थ शरीर की एक खासियत है कि अगर जिस व्यक्ति की सांस छोड़ने की प्रक्रिया जितनी लंबी होगी वो उतना स्वस्थ होगा। तो ये पद्मासन का अभ्यास करें दोस्तों, इसके बहुत सारे लाभ हैं। ध्यानात्मक क्रिया करने के लिए, चाहे हमारे प्राणायाम, इसके बाद अगर हम कभी लोम विलोम, कपाल भारती, उद्गीत, भ्रामरी, कोई सा भी प्राणायाम करते हैं, तो उसका विशेष फल हमें प्राप्त होगा। बजाय हम सुखासन में करते हैं, सुखासन में जो हम सुखासन की अवस्था होती है, सुखासन में हम ऐसे बैठते हैं जिससे हमारे हिप्स और ये थाइस का जो है गैप ज़्यादा होता है। इसमें देखिए थाइस हमारी थोड़ी उठी हुई है, आपको दिख नहीं रहा होगा, और हिप्स हमारे नीचे रह जाते हैं। इससे क्या है, हमारी थोड़ी देर बाद शरीर में दर्द होने लग जाता है। पद्मासन की एक विशेषता है कि अगर आप पद्मासन लगाने लग गए तो आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं रहेगा, क्योंकि आपका शरीर बिल्कुल एक बैलेंस में आ गया है। आपकी जो टांगें हैं बिल्कुल ज़मीन में लग गई हैं, और आपकी जो मेरुदंड है ये बिल्कुल सीधी हो गई है। और जिसकी मेरुदंड सीधी हो गई और लचीली हो गई है, तो वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा दोस्तों। मेरुदंड को सीधा करना एक मुख्य लक्ष्य होना चाहिए जीवन का।